जिना अस्पताल पर हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। यंग डॉक्टर्स कहते हैं अफगानियों ने कैफेटेरिया पर बैठे डॉक्टर्स पर हमला किया। अस्पतालों में अद्वियात और बेड्स की फराहमी महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। हुकूमत बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर रही। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन में झगड़े का मामला। फुटेज और शवाहिद की रोशनी में मुकदमा खारिज। मरीज के लवाहिकीन बेगुनाह करार। पुलिस ने गिरफ्तार 3 अफराद को रिहा कर दिया। महकमे सेहत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ताखीर का शिकार। अच्छे दिन आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का UAE की जानिब से सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी नून लीग की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है। मस्बत माशी आशारिये बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। महंगाई में कमी आएगी, रुपया मुस्तहकम होगा। दूसरी जानिब वजीर आला का आसमानी बिजली और घरों की दीवारें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज का इंतजामिया को मौसर इमदादी कार्रवाइयों का हुक्म। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को तलब कर लिया गया। इजलास का एजेंडा सामने आ गया। पार्टी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। इंटर पार्टी इंतखाबात होंगे। 9 मुंतखब सदर नवाज शरीफ और कायम मुकाम सदर शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर आमद। जयालों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हित के इज्जत बिल पर बिलावल भुट्टो से तफसीली बात हुई। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहती है। हद तक के इज्जत बिल पर मीडिया के साथ हैं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले अनासिर को भी रोकना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहते तो आज हालात कुछ और होते। सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। गाली गलोच की सियासत तर्क करना होगी। डेफिनेशन बिल 2024 पे बात करूंगा। अब देखें, इस बिल में पढ़ लिया है हर बंदे ने, तमाम कम्युनिटीज़ ने। ये बिल मैं ये समझता हूँ कि एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी जो जहनों को सल्ब करने के लिए इन्होंने इस बिल को ले किया। और जब ये इन्होंने देखा कि इस वक्त अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, तो इस बिल को ले किया गया और एक कमेटी बनाई गई जो कि हमारी कंसल्टेशन के बगैर हुई। हमारे मेंबर ज़रूर रखे गए लेकिन हमें उसके बारे में नहीं बताया गया। मलिक अहमद बुच्छर का हद के इज्जत बिल हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली कहते हैं हद के इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त से मुतसादिम है। बिल में कोई कानूनी शहादत मौजूद नहीं। हद के इज्जत बिल को पंजाब के जरिए पूरे मुल्क पर लागू किया जाए। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ मत खेले। तहरीक इंसाफ लाहौर का 1 जून से मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PTI लाहौर हाफिज जिशान रशीद कहते हैं कि जिला लाहौर में 2 लाख नए मेंबर्स रजिस्टर किए जाएंगे। शहर के सूबाई हलकों के टिकट होल्डर्स मेंबर साजी मुहिम चलाएंगे। आइंदा हफ्ते वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जाएगा। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्पताल से जेल जाने पर बाजिद। PTI रहनुमा सर्विसेज अस्पताल में तीसरे रोज भी ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड का एंटीबायोटिक कोर्स के लिए मजीद 2 रोज अस्पताल में रखने का फैसला। साबिक वज़ीर सेहत से अहले खाना और नवासी की मुलाकात हुई। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूशन को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। फाजिल जज ने बावर कराया कि अगर प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश न किया तो अदालत फैसला सुना देगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 29 मई और एजाज चौधरी के केसेस की समाअत 30 मई तक मुलतवी। बारिश भी सूरज का गुस्सा ठंडा न कर सकी। शहर में गर्मी का राज बरकरार। पाला 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तपीश और लू ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा हफ्ते हीट वेव अपना असर दिखाएगी।
शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोले से शहरी परेशान। गुज़श्ता रात चलने वाली आंधी से मुतासरा तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना आ सका। लेस्को के 30 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बंद। गर्मी बढ़ने पर पंजाब भर में तालीमी इदारे बंद। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। महकमा तालीम का स्कूल इंतजामिया को इम्तहानात के दौरान तलबा को ठंडे पानी समेत तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी गई। सीटीओ का ट्रैफिक वार्डन्स को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ऐसा इकदाम। धूप में ड्यूटी के लिए छतरियां, ठंडे शरबत की बोतलें फराहम कर दी। महीने में 4 के बजाय 5 छुट्टियां देने का हुक्म। ड्यूटी का दौरानिया 8 घंटे के बजाय 7 घंटे कर दिया। गंदुम बारदाना की तकसीम में 1 अरब रुपए की करप्शन। FIA ने खुर्द बुर्द के इल्जाम में पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। GM फील्ड पास्को जहूर रांझा, जोनल हेड बूरेवाला राव अकरम और जोनल हेड बहावलनगर जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों जोनल हेड मुअत्तल कर दिए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्सेस में इजाफा कर दिया। वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70, बस का 100 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया। M1 पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 440 से बढ़कर 300 रुपए हो गया। बस का टोल टैक्स 790 के बजाय 1000 रुपए मुकर्रर। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में कमी का रुझान। चिकन 15 रुपए सस्ता होकर 377 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 251 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7410 रुपए में दस्तयाब। सब्जी और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी निर्खों में 4 सब्जियां और 4 फल मजीद महंगे हो गए। देसी लीमू 800, भिंडी 250 और मटर 220 रुपए किलो। सेब 400, अमरूद 320 और खुबानी 220 रुपए किलो तक दस्तयाब। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 21.31% पर आ गई। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती और 12 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर आला पंजाब का रोटी नॉन रिलीफ प्रोग्राम। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 1002 मकामात पर चेकिंग। 56 मकामात पर महंगी रोटी फरोख्त करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने। खिलाफवर्जी पर 4 तनूर मालिकान गिरफ्तार। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून वफाकी शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वजारत कानून और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। दरखास्त में मौक़िफ़। मनावा में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। 4 डाकू शहरी के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर से 2 करोड़ 33 लाख नकदी, जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। 91 मरतबा ई चलान की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। कार ड्राइवर ने मौके पर 44,900 रुपये जुर्माना जमा करवा दिया। CTO अमारा अथर कहती हैं, अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी। ई चलान की नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज हासिल नहीं कर सकेंगे। DIG सैयद फरीद अली ने कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि कॉलेज में तरबियत के मयार को पेशावराना बनाया जाएगा। नए कोर्सेज, इस्लाहात और ज़ेर तरबियत अफसरान के इस्तिदाद कार में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। DIG ऑपरेशंस का पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में हफ्तावार अर्दल रूम। फैसल कामरा ने 56 शोकास नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत की। 47 ऑफिसर और जवान ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेलफेयर और रुखसत के लिए पेश हुए।
डीसी और सीटीओ लाहौर का सकिया मवेशी मंडी का दौरा, सीटीओ का शहरियों की सहूलत के लिए जामे ट्रैफिक प्लान का हुक्म। सीटीओ लाहौर ने कहा कि शहर भर में 10 से ज़ायद मकामात पर बकर मंडियां लगाई गई हैं। मेन शाहराहों पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर सनत और तिजारत से चाइनीज़ सोलर कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर तबादला ख्याल हुआ। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चीनी कंपनी सोलर एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करे, हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। Ukraine has an issue and they are making schools in underground stations. If Palestinian kids cannot go to school because their schools are being bombed, if the kids in Kashmir, because it is not about power, it is not about money, eventually there is a transitional shift in power and money. So one country which is very rich and very powerful today will not exactly be that in 15 or 20 years. We've seen this. आलमी तालीम फोरम कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चों की तालीम के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जमा हैं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? फ़लस्तीन और कश्मीर के बच्चों की तालीम की बहाली के लिए मुश्तरका आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बहरिया टाउन के 5वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तलबा में गोल्ड मेडल्स और असनाद तकसीम की। पंजाब में नशा आवर अद्वियात का बेदरिग इस्तेमाल, सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। मेडिकल स्टोर्स पर एंटीबायोटिक नशा आवर अद्वियात की फ़रोख्त को रेगुलेट करने का फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का अहसन इकदाम, आला कारकर्दगी दिखाने वाले प्रोसिक्यूटर्स के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए एजाज़िया जारी कर दिया। सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स की अच्छी कारकर्दगी से महकमा की नेक नामी में इजाफा हुआ। DGLDA की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमीशन का इजलास, तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप, बहाली सेंटर, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स और हेल्थ फैसिलिटी केसेस का जायजा लिया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केस पेश किए। मर के बिना चैन पाया तो किधर जाएंगे, शहर में बड़ी शाहराहों की तोसी के दौरान कई कब्रस्तान आ गए। LDA और PHA ने कब्रें किसी दूसरी जगह मुंतकिल न की। मरकजी शाहरा की ग्रीन बेल्ट पर 13 कब्रों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। जनरल अस्पताल में नया शोबा ओरल एंड मैक्सिक्यूलोफेशियल कायम, नए शोबे में मुंह, चेहरे और जबड़े का इलाज और ऑपरेशन हो सकेगा। सरबरा प्रोफेसर अल्फरीज जफर कहते हैं कि चेहरे के बनावटी नकाइस को ऑपरेशन के जरिए दूर किया जाएगा। इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज में मुलाजिमीन पर हमले का मामला, जिना अस्पताल में AIMC मुलाजिमीन का एहतजाज, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मुलाजिमीन की बड़ी तादाद में शिरकत, मुजाहरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। OGTCL और IPRI के दरमियान इंटोनमेंट चेयर इकनॉमिक सिक्योरिटी इश्तराक का माहिदा। चेयरमैन OGTCL और बोर्ड जफर मसूद कहते हैं कि तवानाई और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी के लिए इस्लाहात लाना होंगी। IPRI तवानाई के शोबे की दरामदात को मुकामी सतह पर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करे। पंजाब की 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलर की मुंतज़िर, 3 हफ्ते गुजर गए, सर्च कमेटियों की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। तालीमी और इंतजामी हलकों ने कमेटियों के बाद अरकान के तकारुर पर सवाल उठा दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कमेटियों की तश्कील पर नज़रसानी कर रही है। अदाकारा कुबरा खान और सबूर अली को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। गोल्डन वीज़ा की मियाद 10 साल होती है। दोनों अदाकाराओं को वीज़ा दुबई हुकूमत की जानिब से दिया गया। अदाकाराएं अब बगैर वीज़ा दुबई जा सकेंगी।